मैं फेमिनिस्ट का मेरा जो मतलब वो ये है कि फेमिनिस्ट मतलब जो भी न्याय के लिए लड़ता है, ओके। अन्याय के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाए वो फेमिनिस्ट है। ऐसी चीज़ें जब लिखी जाती है तो ये सिर्फ मेरी नहीं है, बिल्कुल। और जब हम लिख करके जब समाज को हम दे देते हैं तो आपका पूरा हक बनता है कि मुझसे पूछें। बिल्कुल। क्योंकि वो आपको इफ़ेक्ट कर रहा है ना। तो इसलिए मैं आज़ाद नहीं होंगी, तो मुझे क्वेश्चन करना आपका हक बनता है। जंगली फूल अच्छा लगेंगे। जो है ना, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछे कि आपने इसका नाम जंगली क्यों रखा। Exactly. क्योंकि जंगली वर्ड जो है लोगों को लगता है गाली है। तो ये परसेप्शन है एक्चुअली, हम लोगों को समझना होगा। इसके लिए भी मैंने फिर इसी नाम को चुना। ओके। क्योंकि वर्ड में गाली नहीं है, एग्जैक्टली। आपके दिमाग में गाली है। और हम लोग जो ट्राइबल लोगों को तो जंगली शब्द से प्रेम करना चाहिए। After series of interviews with various writers, that one name which everyone unanimously suggested has kept ringing in my mind for quite some time. And after much attempts, today we finally got hold of her. Good morning, viewers. Our today's guest, she is particularly known for her meticulous attention to details in every work of art. She is an associate professor of Hindi in Rajiv Gandhi University, who has been awarded with many recognition for her painstaking work in literature. Please welcome Dr. Joram Yalam Nabam, ma'am. Welcome to the show, ma'am. थैंक यू सो मच। So, ma'am, आपको हम लोग फाइनली आज मिल पाया, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारा दिन, जैसे मैंने बोला कि अटेम्प्ट्स करने का बाद में तो एक ब्रीफ में आप कुछ बताना चाहेंगे अपना बारे में? आपने तो बता ही दिया, बस इतना ही कि मैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में जी ये हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ अभी। जी मैम। हिंदी डिपार्टमेंट में, हिंदी डिपार्टमेंट, हिंदी लिटरेचर ये में। ओके। और लिखना मेरा शौक़ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है लिखना। ओके। तो मैम, आपका लिखने का सिलसिला के बारे में कुछ बताइए, कब से स्टार्ट किया आपका ये सब? लिखने का एग्जैक्टली मतलब ये नहीं कि मैं उस समय से शुरू की, ऐसे ये नहीं कह सकती। लेकिन सीरियसली लिखना जो शुरू किया मैंने 2012 से। मेरा पहला जो कहानी संग्रह है, स्टोरी कलेक्शन है, वो साक्षी है पीपल जी 2012 का। एग्जैक्टली। और इसके बाद फिर जंगली फूल, फिर ये आया, तो अभी और आने वाली है जी। ऐसे ऐसे थोड़ा मोड़ा लिखना वो तो बचपन से इधर उधर। ओके। तो मैम, आप उस समय को जब आपने साक्षी है पीपल को आपने लिखा, तो आप ऑलरेडी वर्किंग थे? मैं कॉलेज में, ये DNG कॉलेज में, तब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थी। ओके ओके, आप असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मैम, आपका ये पीपल, साक्षी है पीपल का, इसका आई मीन द नेम इज़ सो नाइस, और बहुत आदमी से सुना है अच्छा फीडबैक वाला। इसका बारे में कुछ बताइए हमें, आपने क्या सोचा था उस समय को लिखने, और वेयर यू वर इंस्पायर्ड फ्रॉम चीज़ों का? ये एक तो आपने इसके जो बुक के जो टाइटल है जी, इसका नाम लिया, तो बहुत सारे लोग हैं कंफ्यूज होते हैं जी। और मेरा भी मतलब उद्देश्य था कि लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करूं और लोग थोड़ा इंटरेस्ट हो और किताब के बारे में जानने की कोशिश करें। Exactly. क्योंकि हमारी जो ट्राइबल सोसाइटी है, ट्राइबल जो कल्चर है, उसमें पेड़ पौधों को उस तरह से नहीं पूजते जिस तरह से जो अलग जो ये में, जैसे हिंदू कल्चर है तो ये बिल्कुल। तो यहाँ साक्षी है पीपल जो है ना, वो उस तरह के नहीं हैं। हाँ, ओके। ये तो जस्ट गवाह है। ओके। जैसे हम ट्राइबल सोसाइटी जो है कल्चर में, हम लोग, हमारा अपना जो फिलोसफी है जी, वो हम नेचर के साथ को एग्जिस्ट करते हैं। एग्जैक्टली, वो हमारा फैमिली होता है। तो उसके साथ हमारा क्या रिश्ता होता है, हम उसको किस तरह से लेते हैं। हाँ, जैसे कि अगर कोई मतलब बहुत सारे स्पिरिट्स हैं, वो स्पिरिट्स को फिर हम भगवान नहीं मानते, वो उसके साथ को एग्जिस्टेंस के हमारे कुछ अपनी तरीके होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में था, और इसीलिए किताब का नाम साक्षी है पीपल है। अच्छा। पीपल का पेड़, वहाँ वो भगवान काइंड ऑफ ऐसा नहीं है जो हिंदू में मानते हैं नहीं, वैसा बिल्कुल भी नहीं। ट्राइबल मतलब
फिलोसॉफी में है। Yes, yes. और इसके बाद उसमें कहानियाँ हैं। तो हमारे जो कल्चर में जो होता है, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं और उसके थ्रू ट्राइबल चीज़ों को बताने की कोशिश की, और ख़ास तौर से जो औरतों का जो संघर्ष है। ओके, सो दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट जो आपने बोला था। जब मैंने ऐसा सोचा ही नहीं कि उधर से पैर का नाम से उधर औरतों के वो सब में भी समाज में बिल्कुल, क्योंकि समाज में औरतों के साथ बहुत लोग कहते हैं कि आप क्यों फेमिनिस्ट हैं, मगर देखिए कि ऐसा नहीं है कि ये जो अन्याय जो है सिर्फ औरतों के साथ होता है, ऐसा नहीं है। Exactly. मर्दों के साथ भी होता है। बिल्कुल। लेकिन आपको देखना है कि ज़्यादातर किसके साथ होता है। जी। तो औरतों के साथ ज़्यादा होता है। तो ऐसे में क्या है कि ये जो सोसाइटी है, ये जो समाज है, ये विराट है, बहुत बड़ा है, और वो उसको देख रहा है, वो गवाह है। जी। तो एक औरत के साथ जब अन्याय होता है तो ये समाज रोकने की कोशिश भी तो नहीं करता। नहीं करता। वो ये पीपल के पेड़ की तरह खड़ा है, सारे पेड़ों से बड़ा आसपास के पौधों को वो खा दे रहा है, उसी से वो जिंदा है। लेकिन उस समाज को क्योंकि स्त्री और पुरुष दो ही तो लोग हैं समाज में, अगर आप स्त्री का, औरत का को प्रोटेक्ट करने में नहीं है और उसके साथ में नहीं है, तो फिर आपके होने में बहुत प्रश्न उठता है। तो इसलिए ये जस्ट एक सांकेतिक है। ओके, तो मैम जैसे आपने बोला कि समाज में आई मीन आपने बहुत अच्छा से वीमेन फेमिनिन और ये सब के बारे में अच्छा से डिफाइन। आई वांट टू नो इन योर ओपिनियन, नाउ वी आर गोइंग विद आउट ऑफ योर बुक राइटिंग के फील्ड से, आपको फेमिनिस्ट का डेफिनेशन क्या लगता है एज पर यू? मैं फेमिनिस्ट का मेरा जो मतलब वो ये है कि फेमिनिस्ट मतलब जो भी न्याय के लिए लड़ता है, ओके, अन्याय के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाए वो फेमिनिस्ट है। जी। अब आप इसको ये नहीं कह सकते कि मैं औरत हूँ, औरत के लिए लड़ रही हूँ, वही फेमिनिस्ट है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे पुरुष हैं जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है, एग्जैक्टली, वो भी फेमिनिस्ट है। क्योंकि जो एवरी जो कॉमन जो चीज़ें हैं वो फेमिनिन है ना। जो भी सुंदर है, जो भी लव के लिए है, जो भी सॉफ्ट है, जो खूबसूरत है, उसके लिए जो भी ब्यूटी के लिए जो भी लड़ता है वो फेमिनिस्ट है। दैट्स ट्रू। तो क्या आपको लगता है मैम इसलिए औरतों पर थोड़ा अत्याचार, वी कैन से नॉट इन अ बैड सेंस, बट कि ऐसा होता है बिकॉज वी आर वीकर सेक्स कि कंपैरिजन टू जेंट्स के उनका बल ज़्यादा है, इसलिए होते होंगे? वीकर ऐसा तो नहीं कह सकते जी। क्योंकि हमारे सोच विचार में हमारे किसी भी चीज़ में मैं तो देखती हूँ कि औरतें ज़्यादा ताकतवर है जी। लेकिन क्योंकि हम लोग फिजिकली जो है ना, आप फिजिकली पुरुष को लड़ नहीं पाते। अभी अगर मेरा 10 साल का बच्चा ही मुझे मारपीट अगर हम करेंगे तो वो मुझे हरा देगा, बेटा जो है। लेकिन ये तो फिजिकल मतलब ये मैं है ना। हाँ। ये तो हम इसको हम कमजोरी नहीं कह सकते, ये तो नेचर ने ऐसा बनाया। ये सॉफ्टनेस हमारी, ये कमजोरी नहीं है, ये वीकनेस नहीं है। तो इसी को जो क्योंकि हम ऐसे हैं और पुरुष फिजिकली ताकतवर है और इस वजह से बैलेंस है। अगर हम भी पुरुष जैसे हो जाएंगे तो बैलेंस नहीं रहेगा ना। तो सब लड़ रहे हो। तो इसलिए इस बैलेंस को बिगड़ना नहीं चाहिए। तो इसी बैलेंस के को बिगाड़ने के लिए जो कुछ भी करता है, औरतें भी करती है तो हम उसके खिलाफ बोलते हैं। बिल्कुल। और जो पुरुष करते हैं तो हम उसके खिलाफ बोलते हैं। मतलब बैलेंस चाहिए, नेचर बैलेंस। तो कमिंग बैक टू योर नेक्स्ट बुक राइटिंग में आपका एक जंगली फूल, नाउ दिस इज ऑल्सो सो मच लाइक नेचर का रिलेटेड पीपल, फिर उसके बाद जंगली फूल। मैम इसका बारे में बताइए आपका। जंगली फूल ये कि अभी इसको बोलने से पहले मैं आने वाली किताब के बारे में बताती हूँ क्योंकि उसी से ये रिलेटेड है। ओके। 2014 से लेकर के अभी तो 2022 आ गया, तो नेक्स्ट 1-2 महीना में वो नई जो किताब है वो आने वाली है। वो तनी दर्शन, तनी फिलोसॉफी पर है, हमारे अपने जो ट्राइबल फिलोसॉफी पर। तो ये काम कैसे किया कि मैंने 2014 में आबोतानी की कथाओं को, जो कहानियाँ हैं ना बिखरी हुई है, उसको ढूंढना, उसका कलेक्शन करना शुरू किया था। ओके। हाँ, और उसमें तानी के अंतर्गत कितने लोग आते हैं,
कितने समुदाय आते हैं, जी। सिर्फ निशी नहीं, हाँ हाँ, जो 5 समुदाय आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उन सभी में मैं गई। ओके। लेकिन जब कहानियाँ जब ढूंढने लगी ना, तो इतने सालों में धीरे धीरे करके कहानियाँ कलेक्ट होती गई, और साथ ही साथ कहानियाँ सिर्फ नहीं मिली, ओके। कहानियों के साथ में मुझे वो दर्शन, जो फिलोसॉफी, जो चीज़ें हैं ना, ओके। वो मिलने लग गई। वाओ। तो हमारे जो एंसेस्ट्रल विजडम है, जी। ये ज़बरदस्त यूनिक चीज़ है जिसको बचाने की ज़रूरत है। ओके। तो लोगों को क्या है कि मैं अब आती हूँ कि तनी, ये जो जंगली फूल कैसे लिखा, जी जी। तो उसमें हमारे लोग क्या है कि ज़्यादातर जो यंगर जनरेशन सिर्फ नहीं है, बहुत जो हमसे बड़े लोग भी हैं, बहुत लोग हैं जिनसे मैं मिली हूँ, खुद को नहीं पता तानी किसको कहते हैं। तानी नाम से ही बहुत कंफ्यूज्ड है। तानी एक आदमी का नाम है कि एक पूरे एक ह्यूमन सिविलाइजेशन का नाम है, कि तानी एक फ़िलोसॉफ़ी का नाम है, कि तानी क्या है, या तानी सिर्फ एक एंसेस्टर का नाम है, या तानी होल एग्जिस्टेंस को बोल रहा है, ओके। किसको बोल रहे हैं, ये कंफ्यूज है ना। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, क्योंकि लिटरेचर का अपना एक तरीका होता है, जी जो चीज़ें सामने हैं सोसाइटी में, जी। जो चीज़ें जैसी समझी जानी चाहिए वैसे जब नहीं समझी जाती है, और जो चीज़ें जैसे कही जानी चाहिए वैसे जब नहीं कही जाती, तो लोग भ्रमित होते हैं, मतलब कंफ्यूज होते हैं। जी। और उस कंफ्यूजन की वजह से अलग तरह की कंफ्यूजन पैदा होते हैं, जो हमारा इतिहास मिटता है, हमारा हिस्ट्री मिट जाता है, हमारी पहचान मिट जाती है। वेरी गुड। इसीलिए जो लिटरेचर है वो आपको एक सुविधा देती है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप कविता लिख सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं, उपन्यास लिख सकते हैं। तो वो कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए तनी कौन है, ताकि आसानी से सिंप्लीफाई करके कि आसानी से समझ सकें। तो ये तब ये जो आने वाली किताब है ना, इसके आने से पहले उल्टा जंगली फूल आ गया। तो ये तो बाहुबली का जैसा हो गया। जंगली फूल तो दूसरा मतलब क्या हो, तो मैंने ये जंगली फूल का बारे में लेके एक और क्वेश्चन था। एक ऐसे उड़ते उड़ते आदमी तो मुझे बोला कि आपका जो बिकॉज आप इतना डेप्थ में सोचते हैं, नाउ आई नो आपका साथ बात करके, तो जैसे आपने बोला कि जब उन लोगों को क्लियरिटी नहीं होता है तो कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो यही हुआ होगा। सम ऑफ द रीडर्स दे सेड कि मैम ने जो हम लोग का तनी का जो ये एग्जिस्टेंस, मतलब जो जैसे फोक टेल, आई थिंक मे बी दे एज्यूम्ड इट टू बी अ फोक टेल, तो इसको थोड़ा सा छेड़खानी किया है, नॉट एग्जैक्टली एज दैट। तो माई आर्ग्यूमेंट वाज दैट ये तो उसने, इज इट स्टेटेड इन हर बुक दैट दिस इज लाइक टोटली, मैं उसका जैसा है वैसे ही मैं आई एम ट्रांसलेटिंग। इफ नॉट यू कैन प्ले ना, कि जैसे फिल्म में भी करते हैं, उसको थोड़ा सा छेड़खानी तो कर सकते हैं। सो दिस वाज, सो दिस काइंड ऑफ लाइक लिटिल और थोड़ा मोरा कंट्रोवर्सी है। इसका बारे में आपका क्या कंट्रोवर्सी होती है बोल के मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरे सामने किसी ने कभी कुछ नहीं कहा। जबकि असल में ऐसी चीज़ें जब लिखी जाती है तो ये सिर्फ मेरी नहीं है। बिल्कुल। और जब हम लिख करके जब समाज को हम दे देते हैं तो आपका पूरा हक बनता है कि मुझसे पूछें। बिल्कुल। क्योंकि वो आपको इफ़ेक्ट कर रहा है ना। तो इसलिए मैं आज़ाद नहीं होंगी, तो मुझे क्वेश्चन करना आपका हक बनता है। लेकिन किसी ने तो मुझे पूछा नहीं है। आप इतना पॉजिटिवली लिया, आई रियली लाइक इट। पूछना चाहिए, बिल्कुल मैम। लेकिन लिटरेचर को हमें समझना पड़ेगा जी, क्योंकि लिटरेचर ऐसा ही होता है जी। जैसे जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले बोली कि कोई हिस्टोरिकल चीज़ें भी होती है जी, कोई ऐतिहासिक कैरेक्टर होता है ना, हिस्टोरिकल कोई कैरेक्टर होता है। जैसे अशोक द ग्रेट को ले लीजिए। एग्जैक्टली। तो इतिहास जो है कहता है कि अशोक ने इसके साथ लड़ा, उसके साथ लड़ा, वो जीते और कौन हारे, सिर्फ इतिहास इतना ही कहता है ना। जी बिल्कुल। लेकिन लिटरेचर क्या कहता है, वो ह्यूमन इमोशन को लेता है। बिल्कुल। कि आपके इतिहास ने कुछ नहीं कहा कि उस वक्त कितनी औरतें विधवा हो गई, कितने ये जो है माँ बाप बिना बच्चों के हो गए जी, और कितने बच्चे अनाथ हो गए, और कितने लोगों की घर जल गए, और कितने लोग हाथ पाँव के बगैर ज़िंदगी गुजारी होगी। वो इतिहास में नहीं कहा गया है।
तो उसको जो लिटरेचर में हम लोग साहित्य जो लिखते हैं वो उसको कल्पना करते हैं। Exactly. उसको कल्पना करके उसको लाना ज़रूरी होता है जो कहा नहीं गया है। Exactly. और हम जब कल्पना करते हैं तो आप ये बताइए, कल्पना होते हुए भी तो कल्पना नहीं है। ये कल्पना है लेकिन कल्पना नहीं है। वो होता है ऐसा। तो उसको क्यों लाते हैं हम? जी। आपके भीतर दर्द पैदा हो, क्योंकि पेन का पैदा होना ज़रूरी है। और जब तक आपके भीतर वो पेन न पैदा हो तो आपके भीतर हम ह्यूमैनिटी को कैसे लाएंगे, कैसे जगाएंगे? कैसे जगाएंगे? वो जगना पड़ेगा। वेरी गुड। इसीलिए ये तो फिक्शन है। अगर आप इसको लेकर के बोलेंगे कि ऐसे खेला नहीं, अरे मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, आपको थैंक्स बोलना चाहिए कि समझने में इन्होंने अपनी कल्पना का उपयोग करते हुए ऐसे ऐसी बातें बताई। इसमें स्त्री पुरुष के जो रिलेशन है, संबंध है, उसके बारे में मैंने बताया कि कैसे जो ट्राइबल कल्चर में हम लोग औरत और मर्द के जो रिश्ते होते हैं, और फिर अगर नहीं है तो कैसे होने चाहिए, ये सारी चीज़ें। और उसमें एक क्वेश्चन है जो आपने पूछा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके सहारे थोड़ा बता देना ज़रूरी लगता है कि क्योंकि इस किताब पर बाहर की यूनिवर्सिटी में बहुत लोग हैं जो रिसर्च काम कर रहे हैं। तो ज़्यादातर जो मुझे क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं, मेल आता है और मैं जवाब देते देते थक जाती हूँ। तो उसमें ये आता है कि इस जंगली फूल में एक शादीशुदा औरत है, वो दूसरे मर्द के साथ पूरे समाज के सामने निकलती है। उसको लेकर के जो हमारे ट्राइबल सोसाइटी के नहीं हैं, बाहर के जो रिसर्च स्कॉलर्स है, वो पूछते हैं कि आपके समाज में ऐसा होता है इसलिए आपने ऐसा लिखा। So they assumed, हाँ, वो एज्यूम कर लेते हैं। अच्छा। तो इसलिए मैं यहाँ ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, ऐसा होता है कि आपको लिटरेचर के जो को समझने के ढंग आपको मालूम होना चाहिए कि कई चीज़ें हैं। जब आप एक घर के चार दीवारी में रहते हैं, आपने दरवाजे बंद कर लिए, खिड़कियाँ बंद कर ली, आप घुटन में हैं, तो कहीं एक छेद खोलना चाहिए ताकि एक हवा आती जाती रहे, आप जिंदा रह सके, सांस ले सके। क्योंकि घर है आपका लेकिन घर नहीं है, वो तो जेल हो गया ना। बिल्कुल। तब कुछ एक तो खोलना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस घर में रह करके आपको लगता है कि सब आपका है जी, लेकिन ये अगर जेल है तो क्या ये आपका है? बहुत बहुत सही सवाल किया तो इसलिए क्या है कि आपका है कि नहीं है। आप इतना मतलब गंभीर से सिचुएशन पूछे क्या, आई लिटरली फेल कि मैं उसमें मैं भूल गई थी कि हम दोनों तो वही मतलब कि आप जिन चीज़ों को खो देने का डर आपको लग रहा है जी, वो आपका है या नहीं है। अगर आपको ये जानना है तो निकलना पड़ेगा। इसके बाद पता चलेगा कि वो मेरा था कि नहीं है, मैंने खोया था कि नहीं खोया था। ये जस्ट एक इमेजिनेशन है कि ये एक रास्ता है, ये हो भी सकता है। है बोल के नहीं है। अपने यहाँ में जैसे पॉलीगेमी होती है ना, पॉलीगेमी चलता है, लेकिन लोगों को बड़ी गलत फहमी है कि पॉलीगेमी यहाँ एक्सेप्टेड है। पॉलीगेमी एक्सेप्टेड नहीं है। अगर ये एक्सेप्टेड है तो पहली पत्नी रोती क्यों है? तो सेकंड पत्नी का तो वो बड़ा खुश नाच नाच के स्वागत करना चाहिए था, नहीं करती, वो तकलीफ में है। इसका मतलब ये है कि एक्सेप्टेड नहीं है मगर आप ज़बरदस्ती कर रहे हो, चला रहे हो। अब इसको चलता है नहीं कह सकते, चला रहे हो, चलवा रहे हो ना। तो उसी तरह से कुछ चीज़ें हैं जो नहीं चलनी चाहिए, चलवा रहा है। तो ये जो जंगली फूल में जो इस औरत का मैंने जो दिखाया है वो पॉलीगेमी को लेकर भी है, और जिसमें एक औरत क्योंकि हर औरत सेम नहीं होती है, फ्रीडम को वो जानना चाहती है। और फ्रीडम से मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ भी हम बिस्तर होने के लिए तैयार है। अगर आपने फ्रीडम को सिर्फ और सिर्फ सेक्स से ले लिया है तो बड़ी गलत फहमी में है। बिल्कुल, बहुत सही बोला। तो मुक्ति क्या है ये जानने का भी ये है जंगली फूल में। ओके, सो मैम इसको हमें तो अभी बहुत इच्छा हो रहा है कि मैं पूरा बुक पढ़ डालूँ। आई विश मैं हिंदी में इतने अच्छी होती। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, आपको बुक एक है गाय गेका की औरतें, उसको आप ये करने वाले, इसका बारे में कैसा आपने सोचा?
What was the concept behind it? ये मेमोयर्स है जी। संस्मरण है जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा, Okay. भोगा और घटनाएं मेरे साथ नहीं हुई लेकिन होते हुए मैंने देखा। तो हमारा गांव है, हमारा पूरा गांव ही हीरो है। तो इसमें जो घटनाएं होती है उसके थ्रू मैंने मेरे सभी राइटिंग्स में ट्राइबल आइडेंटिटी को लेकर के ही है। और ट्राइबल आइडेंटिटी जब मैं कहूँगी तो ख़ास तौर पर उसके सेंटर में होता है ट्राइबल फिलोसॉफी। जी। तो ट्राइबल फिलोसॉफी को बाहर लाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप सिर्फ रिचुअल्स की बात करते हैं ना जी। तो आपको मालूम होना पड़ेगा कि रिचुअल्स कहाँ से आता है। बिल्कुल। रिचुअल्स तो वो फिलोसॉफी का बिगड़ा हुआ रूप है। वो सिर्फ सिंबॉलिक है। आप अगर सिंबल्स में अटक गए तो अपनी आइडेंटिटी नहीं बचा पाओगे। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में है, तो इसलिए मैंने इसका सहारा लेकर कभी कहानी का सहारा लेती हूँ तो कभी मेमोरीज का सहारा लेती हूँ। तो उसको और घटनाओं के साथ बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। जी। हम नेचर को कैसे ट्राइबल सोसाइटी लेते हैं जी। और किस तरह ज़मीन को लेते हैं। जी। ये सारी चीज़ें हैं। ओके। तो मैम इतना आपका इंटरेस्टिंग मतलब लगता है, सुनते रहूँ ऐसा लगता है। मैम हमें आपका कुछ सुनने को मिलेंगे एज द रिचुअल आपका बुक से कोई एक दो फेवरेट पोर्शन? क्या मैं पढ़ूँ? ये तो मैं ऐसे करके तो नहीं आई हूँ, जंगली फूल से पढ़ देती हूँ। जी मैम, आप जंगली फूल अच्छा जो है ना, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछे कि आपने इसका नाम जंगली क्यों रखा। Exactly. क्योंकि जंगली वर्ड जो है लोगों को लगता है गाली है। तो ये परसेप्शन है एक्चुअली, हम लोगों को समझना होगा। इसके लिए भी मैंने फिर इसी नाम को चुना। क्योंकि वर्ड में गाली नहीं है। एग्जैक्टली। आपके दिमाग में गाली है। और हम लोग जो ट्राइबल लोगों को तो जंगली शब्द से प्रेम करना चाहिए। इंडीड। हाँ, हमारे जो ट्राइबल मतलब ये लोगों को, क्योंकि नेचर है जी, नेचर को मानने वाले लोग हैं। एग्जैक्टली। और फ्रीडम में जीने वाले लोग हैं। और जंगल फ्रीडम है। जंगल तो उसी को लेके मैंने जंगली किसको कहते हैं थोड़ा सा ये कर देती हूँ। तो मैम इसको जब लिखा था तब क्या सोचे थे, उसके बारे में भी थोड़ा हमें बताइएगा। हाँ, यही कि मतलब ट्राइबल लोगों को अलग अलग नाम से, जो अगर आपने इतिहास पढ़ा है, अलग अलग नाम से बहुत डेरोगेटरी वर्ड्स यूज़ किए हैं। जैसे अपने यहाँ अबोर बोलो या दफला बोलो, है ना। और सिर्फ यहाँ के नहीं, और भी बाहर के जो ट्राइबल्स हैं उनको लुटेरे, चोर, अलग अलग नाम दिए ना। और जंगली नाम दिए जी। जंगली मीन्स बैकवर्ड वगैरह। मैं कह रही हूँ कि जंगली बैकवर्ड नहीं होता है। जंगली मीन्स नेचर को जानने वाले लोग। और वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक होता है। अच्छा, तो इसलिए मैंने जंगली फूल कि आप जंगली फूल जो है ना उन जगहों में भी खिल जाता है जहाँ आपका इमेजिनेशन भी नहीं पहुँचता है। बिल्कुल, बहुत सही बोला मैम आप। जंगली का क्या मतलब होता है? जंगली होने का अर्थ मेरे लिए इस प्रकार है जी। प्रकृति से जुड़ना, नेचर जी। उनके साथ स्वयं को अभिन्न अंग जान कर चलना। मानकर नहीं, जानकर चलना है, क्योंकि मानने में और जानने में फ़र्क है। फूलों के साथ जो मुस्कुरा सके, नदी की बहती लहरों का गान सुन सके, हृदय के अंतरतम समंदर से जो सूक्ष्म पुकार आती है उसे सुन सके, सूरज की स्वर्णिम किरणों सब बिखर सके, एक हाथ तारों को छुए और दूसरा ज़मीन को, पथरीले शिखरों पर बिखरी चुटकी भर मिट्टी में भी उग आना, क्षण भर खिलकर मर जाना, चांद न चिटक जाए चांदनी, सूरज काली चादर ओढ़े सो जाए, जंगली फूल फिर भी खिलता और महकता रहता है। वाह, इतना सुंदर है, इतना सुंदर। दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। तो आपने वो इमेज क्यों सोचा मैम ऐसा वाला, ये जो इसका जंगली फूल? क्योंकि वो ये जंगली फूल जंगल में रहते हैं, सो ही इज़ लाइक दैट। हाँ, वो इसलिए मैंने इमेज इसका ये सोचा क्योंकि हमारा जो ट्राइबल सोसाइटी है ना जी, ट्राइबल कल्चर है और हमारा जो ट्राइबल फिलोसफी है, हम लोग फ्रीडम में जीने वाले लोग हैं जी। फ्रीडम में क्यों जीते हैं
जी। उसके पीछे कारण ये है कि हम लोग नेचर को फॉलो करते हैं। हाँ हमारे पास कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, जी कोई भगवान नहीं है, जी कोई 10 कमांडमेंट देने वाले नहीं हैं, बिल्कुल। कोई गीता देने वाले नहीं हैं। हम लोग जीवन को जैसा है उसको वैसा जीते हैं। जैसे एक फूल खिल जाता है हम लोग वैसे ही खिलते हैं। हमारा जैसे कोई पुजारी है, न्यूब है, उसको कोई ट्रेन नहीं करता है, वो अपने आप जो वो खिलने लगता है। तो ट्रेमेंडस जो फ्रीडम में जीता है ना, तो वो जंगली फूल की तरह है हम लोग। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्योंकि तानी जो है वो जंगली फूल है, और जो फ्रीडम जो चीज़ें हैं ना, ये एक्चुअली क्या है कि ये ट्रेमेंडस डिसिप्लिन का नाम फ्रीडम है। क्योंकि अगर आप फ्रीडम में जीना आसान काम नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। फ्रीडम मीन्स फ्री होना नहीं है। आप जब भी कुछ बोलते हैं बिकॉज आप बहुत अलग डायरेक्शन दे देते हैं कम्प्लीटली। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे कि जैसे हमारे जो निशी घर होते हैं, अगर हम लोग गांव में जाते हैं, आजकल तो नहीं है, लेकिन गांव में जाते तो एक लंबा घर होता है, उसमें बहुत सारे भाई लोग एक साथ रहते हैं। अगर आप उसको जॉइंट फैमिली बोलेंगे तो भी एग्जैक्टली जॉइंट फैमिली नहीं है ना, क्योंकि उनका सबका अपना अपना चौका है। हाँ, और अलग भी नहीं है, फिर एक ही घर में है। तो ये यूनिटी का जो भाव भी बना रहता है, साथ ही साथ हर एक परिवार का अपना एक फ्रीडम भी रहता है जी। उसका अपना। मेरा अपना जानवर है, अपना खेत खलिहान सब अलग अलग है, घर भी भाग भाग में बटा हुआ है ना, कोई किसी के उसमें ट्रेसपास नहीं करते हैं जी। तो आप मतलब एक साथ रह कर के हमारे अंदर जो एक डिसिप्लिन और एक यूनिटी का भाव भी आता है और फ्रीडम भी बना रहता है। बिल्कुल। तो ये है कि ट्राइबल लोगों को आप डेमोक्रेसी कैसे सिखाएंगे, उल्टा हमसे सीखना चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि ये कहाँ से आता है, जंगल ज्ञान से, जंगल विजडम से। तो इसलिए जंगली होना, अगर मुझे कोई कहे ना जंगली है, मुझे अच्छा लगता है। वाह, कितना अच्छा बोलते हैं मैम। So viewers, this is getting so interesting and I have no intention to end it now. We will be back after this short break. See you again. Welcome back. Today we are in conversation with Dr. Joram Yalamnabam मैम। तो मैम आपका आप बिफोर ब्रेक आप बता रहे थे कि यू आर टॉकिंग सो मच अबाउट यू नो लाइक तानी फिलोसफी। तो आप ऐसे भी ये सेंसस को लेके और ये सब का बारे में बहुत इन सोशल मीडिया इन अदर फॉर्म आप बहुत बोलते हैं, इसका बारे में हमें थोड़ा अच्छा से क्लियरली में बताइए। हाँ, ये सेंसस जो है, सेंसस के को लेकर के जो मैं बात कर रही थी वो ये कि हमारे लोग या हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज है आइडेंटिटी को लेकर के। जी। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो एसटी है ना, शेड्यूल ट्राइब वाला जो नाम है, जी। मैं ये कह रही हूँ कि ये आपका नाम नहीं है। हाँ। ये तो एक प्रोविज़न है जो कभी भी हट जाएगा। जी, कॉन्स्टिट्यूशन ने। हाँ, वो कॉन्स्टिट्यूशन में वो तो कभी भी हटेगा। और जिस समय ये प्रोविज़न हट जाएगा, एसटी वाला मामला जब हट जाएगा, तब आप कौन हैं? ओके। आपका नाम क्या है? तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि क्योंकि ये जो हमारा जो देश है, आज़ादी से पहले जब ब्रिटिश का यहाँ शासन था, जी, ब्रिटिश के समय से सेंसस होता था। ओके, यस। 1871 से सेंसस होता रहा है। तो उस दौरान जब हम रिसर्च करते हैं तो देखते हैं तो उसमें ट्राइबल है, अलग अलग नाम से हैं, लेकिन फिर भी हम हैं। हमको मेंशन किया हुआ, हमारा नाम दिया हुआ है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और इसके बाद कभी हम लोगों को एबोरिजिनल बोलते हैं, कभी एनिमिस्ट बोलते हैं,
ना, लेकिन हम हैं, है। हमारा नाम है वहाँ। बिल्कुल, तो ये अच्छी बात थी। लेकिन 1941 के बाद 1951 से जब देश आज़ाद हो गया, तब जब पहला सेंसस हुआ तब ट्राइबल नाम को हटा दिया। ओके। एनिमिस्ट नाम हट गया, सिर्फ शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत यूँ रख दिया। ओके। जनजाति ना, अब जन की भी कोई जाति होती है, हमारे में हम ट्राइबल, हमारा कास्ट सिस्टम नहीं है। बिल्कुल। हम जनजाति नहीं है। हिंदी में आप एनिमिस्ट को आदिवासी कह सकते हैं। ओके। आदिवासी एनिमिस्ट। ओके। आदिवासी का मतलब ये नहीं कि आप इंडिजीनियस मतलब पहले से यहाँ रह रहे, ऐसा नहीं है। कहीं से भी आप आके रहे होंगे, लेकिन आदिवासी का मतलब, आदि मतलब स्टार्टिंग, ओके। प्रारंभ से। और प्रारंभ क्या है? नेचर, प्रकृति से ही तो प्रारंभ है। एग्जैक्टली। तो हमारा शरीर भी तो प्रकृति है जी। नेचर है जी। यही से प्रारंभ है, यही से स्टार्टिंग है जी। और जो लोग नेचर को मानकर चलते हैं, जो प्रारंभ के नियम को, जो एंसेस्ट्रल विजडम को ही मानकर चलने वाले लोग, जी। यानी प्रकृति को मान के चलने वाले लोग, वो आदिवासी है। जी। आप इसको एनिमिस्ट बोलिए या आदिवासी बोलिए। जी। तो हम कह रहे हैं कि हमारा नाम को डालो वहाँ, एनिमिस्ट या आदिवासी डालो। जिस तरह से शेड्यूल कास्ट भी है ना, शेड्यूल कास्ट जो है वो हिंदू है। जी। हिंदू, अगर आपको उनको पहचान पूछते हैं आप कौन हैं, तो वो कहते हैं मैं हिंदू हूँ। तो आपको कौन सा प्रोविज़न मिलता है? तो वो कहते हैं एससी। ओके। हिंदू हो करके एससी प्रोविज़न लेने का आपको राइट है। उसी तरह से आदिवासी हो करके एसटी प्रोविज़न मिलने का राइट हमारा है। ओके। हमारी पहचान के साथ हमको वो प्रोविज़न मिलना चाहिए। अगर आपका नाम ही नहीं, अभी देखिए आदमी की पहचान कहाँ से शुरू है? नाम से तो शुरू होता है ना। बिल्कुल। जब आपका नाम ही सेंसस में नहीं है, तो आप किस आइडेंटिटी की झगड़ा कर लड़ रहे हैं? आई सी। अब हमारा इसलिए कि कल्चर, अब देखिए अगर रिचुअल्स बचाएंगे, आप हिंदू बनकर भी अपने रिचुअल्स करते रह सकते हैं। बिल्कुल। क्रिश्चियन बनकर भी वो अपना ड्रेस वगैरह पहन सकते हैं, लेकिन इससे पहचान नहीं बच रही है ना। अच्छा। आप तो कुछ और बन रहे हैं, है कि नहीं? जी जी। तो कुछ और बन के रिचुअल्स को बचा के क्या करोगे? इसलिए मैं कह रही हूँ कि आदिवासी बन कर के ही रिचुअल्स को बचाओ। ओके। खुद की पहचान के साथ अपनी आइडेंटिटी को, अपने कल्चर को बचाओ। ओके। दूसरों के नाम को लेकर के अपनी ड्रेस सेंस को बचाना है कि किसको इससे क्या होता है? वो तो दो नाव में पार रखने ये का तो जैसा वही हो गया। मैं इसलिए कह रही हूँ कि जिन समाज के लोगों ने अपनी पहचान को छोड़ करके दूसरे के समाज में शामिल हो गए, जी, उन्होंने दो नाव में पांव रख लिया। जी। क्योंकि जिस समाज में वे शामिल हुए, उन समाज के लोगों ने इन लोगों को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है जिस तरह से एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। Exactly. क्योंकि वो नामुमकिन भी है ना, उसमें बहुत सारी बातें आती है। एंसेस्ट्रल इतिहास आता है, आपके गोत्र गिने जाते हैं, कहाँ से आपका इतिहास गिनेगा ना, कहाँ से आए हैं। बिल्कुल। तो आप पूरी तरह से उसमें शामिल नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या होता है कि लोग जो है, जिन लोगों ने अपनी एंसेस्ट्रल आइडेंटिटी को छोड़ करके दूसरे लोगों के साथ शामिल हो करके अपनी ये खान पान, ये पहनने का ढंग, जो भी है आप जो जिसको आप आइडेंटिटी सोच रहे हैं ना, उसको बचाया, वे दो नाव में हो गए और दो नाव में आदमी बचता नहीं है। एक नाव में कदम रखिए, दूसरे नाव का जो सामने वाला है उसका सम्मान कीजिए। ओके। तब बचोगे, वो भी बचेगा, वो भी साथ देगा, आप भी उसका साथ दोगे। ओके। तो मैम तानी फिलोसफी में क्या है फिर? तानी फिलोसफी में ये है कि ये जो हमारा जो दर्शन है, हाँ, तानी दर्शन, हम अब देखिए, अगर कई लोग जो है, मैं क्यों इसी चीज़ को लेकर के मेरी सारी राइटिंग्स जो होता है, यस आपका उसी पे पूरा, हाँ, उसी मतलब केंद्र में वही है। क्यों ऐसा होता है कि अब देखिए, कई लोग कहते हैं, क्रिश्चियन को बहुत ब्लेम करते हैं, आप लोग क्यों कन्वर्ट करते हैं, और कई लोग हिंदू लोग को बोल देते हैं, अब ये देखियो आरएसएस आ रहे हैं, ये वो रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि ना ये गलत है ना वो गलत है। ओके। हम भी उनकी जगह होते ना, हम भी ट्राइबल लोगों को कन्वर्ट करने में लगे हुए होते। ओके। है कि नहीं? वो तो करेंगे ही। कमी किस में है? कमी हमारी खुद में है, क्योंकि हम तैयार नहीं हैं।
हमने अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी पहचान को हमने सामने नहीं रखा है। हम कंफ्यूज है। कभी हम सोचते हैं सिर्फ रिचुअल से हमारी आइडेंटिटी है, कभी सोचते हैं ये कपड़े हमारी आइडेंटिटी है, कभी सोचते हैं कि नहीं नहीं ये खान पान हमारी आइडेंटिटी है। क्या है? मैं ये कह रही हूँ कि कागज़ में ना जो सेंसस ऐसा ही नहीं होता है। उसमें अगर हमारा नाम डल गया तो हमारा नाम वहाँ है। एक बार सेंसस कागज़ में अगर हमारा नाम आ गया तो आपको एवरी ऑफिशियल इम्पोर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ट्राइबल वर्ड दिखाई देगा, एनिमीज या आदिवासी वर्ड दिखाई देगा जी। तो क्या होगा कि अगर आप क्रिश्चियन भी है तो भी एनिमीज वर्ड को छोड़ करके क्रिश्चियन लिखने में आप 10 बार सोचेगा कि नहीं? बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इससे आपका ये जो है वो मतलब जो धर्म परिवर्तन खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो तब भी चलेगा लेकिन बैलेंस में आ जाएगा ना। ओके, यस यस। आदमी अपनी आइडेंटिटी में रहना चाहेगा जी, क्योंकि हम लोग हिंदू नहीं हैं जी। कई लोग बोल रहे हैं हम हिंदू हैं। अभी देखिए, अगर हम हिंदू है, चलो ठीक है, हिंदू बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बनना है तो बनिए, लेकिन होल ट्राइबल को हिंदू है मत बोलिए, गलत बात है। क्योंकि ट्राइबल सिर्फ अरुणाचल में नहीं है। एग्जैक्टली। ट्राइबल वो हो पूरी दुनिया में है। हाँ, बिल्कुल। पूरी दुनिया में ट्राइबल है तो क्या वो सब हिंदू है? लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? बिल्कुल। तो हमारा ट्राइबल जो फिलोसफी है ना जी, उसके केंद्र में नेचर है। हम नेचर के साथ कोएग्जिस्ट करके चलते हैं जी। आप सूरज को पूजते होंगे जी, हम सूरज को मानते हैं, लेकिन हमारे मानने में फर्क है। सूरज तो एक ही है ना, लेकिन मानने में जो फर्क है ना वो हमारी आइडेंटिटी, यही फर्क। और ये जो फर्क जो है, अंतर जो है, ये यूनिकनेस है। और मैं ये कहती हूँ कि इस नेचर ने, इस एग्जिस्टेंस ने, या आप जिसको भगवान कह रहे हैं, भगवान ने ऑलरेडी सुपर जो बैलेंस होता है ना वो बना के ही रखा हुआ है। एग्जैक्टली। ऑलरेडी बैलेंस में है दुनिया, यूनिक होकर, अलग अलग कल्चर, अलग अलग लोग, अलग अलग लैंग्वेज, ये अलग अलग है, इसीलिए बैलेंस में है। अगर आप कहें कि सब क्रिश्चियन बन जाओ, सब क्रिश्चियन बन जाने के बाद ये बैलेंस बिगड़ जाएगा, दुनिया खत्म है। सब हिंदू बन जाएंगे, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, बन जाएंगे, लेकिन आप ईमानदारी से बताइए क्या लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर लड़ने के और तरीके निकाल लोगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो नेचर ने जो बैलेंस दे के रखा हुआ है ना, ये जो यूनिकनेस है, इसको बनाए रखना ज़रूरी है। इसलिए हर एक आदमी को अपनी आइडेंटिटी के लिए फाइट करना चाहिए जी। तो इसलिए हम हिंदू नहीं हैं, बिल्कुल हम क्रिश्चियन नहीं हैं। अगर आप क्रिश्चियन बनना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप जीसस को पसंद करते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जीसस तो एनलाइटन आदमी, गुरु है, उनका ज्ञान अच्छा है। बिल्कुल। इसके लिए आपको क्रिश्चियन बनने की जरूरत क्या है? जीसस के फॉलोवर हो सकते हैं, मगर क्रिश्चियन क्यों बनोगे? हाँ, बनने की जरूरत ही। हाँ, अगर आपको हिंदू का कोई राम अच्छा लगता है, रामायण कथा तो बहुत अच्छी है, रामायण पढ़िए, बिल्कुल, गीता पढ़िए, उसको समझिए, उसको प्यार करिए, क्योंकि उधर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन इसके लिए आपको हिंदू बनने की क्या जरूरत है? हिंदू बन जाओगे तो आपका इतिहास खत्म, आपका एंसेस्टर चेंज हो गया ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं और हमें मैच भी नहीं होता है फिर, मैच भी नहीं होगा क्योंकि फिर हम कास्ट सिस्टम में आ जाएंगे ना। अभी हिंदू जो वर्ड है ना, ये अपने आप में कोई रिलीजन नहीं है, ये सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, और सोशल सिस्टम में कास्ट सिस्टम है कि नहीं? बिल्कुल। और हिंदुओं का रिलीजन है बहुत सारा। उसी तरह से मतलब हिंदू एक वर्ड है, एक बड़ा अम्ब्रेला है, उसके अंदर में कई रिलीजन है, हजारों हजार भगवान हैं। उसी तरह से ट्राइबल रिलीजन है, ट्राइबल वर्ड बड़ा अम्ब्रेला है, उसके अंदर में दोनी पोलो है, क्या क्या है, बहुत सारे हैं जी। इसलिए ट्राइबल रिलीजन, हिंदू रिलीजन अपने अपने होने चाहिए ना, अपने अपने होने चाहिए। तो आपको अगर आप आइडेंटिटी के लिए फाइट करते हैं जी, तो कम से कम थोड़ा क्लियर तो हो लेना चाहिए। अगर आप सिर्फ एसटी के लिए फाइट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप सिर्फ सुविधा के लिए फाइट कर रहे हैं जी, आइडेंटिटी के लिए फाइट नहीं कर रहे हैं। तो मैम ये सेंसस में व्हाट इज योर सजेशन कि ये इसको किस तरह से लागू करना चाहिए? तो इसमें क्या है कि हम ये मांग कर रहे हैं जी कि सेंसस में आदिवासी वोट को डालो डालो, जैसे पहले था। ओके।
तो bring it हाँ, back. आज़ादी से पहले हमारा नाम ऑलरेडी था सेंसस में। जी, जी। और ये सेंसस ऐसे वैसे नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। Yes, yes. जिसमें आपको आपका कितना कुत्ता है, बिल्ली है, वो तक पूछ रहे हैं, लेकिन ट्राइबल कितना ये नहीं पूछ रहे हैं। हाँ, आपके जब हम रिसर्च करते हैं तो आज़ादी से पहले जो सेंसस होता था ना, उसमें ट्राइबल लोग कभी कंफ्यूज नहीं थे। जब आपको पूछते थे आप कौन है, तो कहते थे हम लोग आदिवासी है, हम लोग ट्राइबल है, ऐसा कहते थे ना। लेकिन आज़ादी के बाद जब सेंसस हुआ ना, तब तो ST ट्राइबल वर्ड को हटा दिया ना, इसके बाद से लोग कंफ्यूज होने लगे। ओके, हम कौन है, हमारा तो नाम ही नहीं है। ओके। कई लोग बोले हम हिंदू है क्या, कुछ लोग बोलते चल क्रिश्चियन बन जाते हैं, पता नहीं क्या है। तो कंफ्यूजन में मैं ये कह रही हूँ कि कोई दूसरा रिलीजन अगर आपको कन्वर्ट कर रहा है तो उसको ब्लेम करने के बजाय अपना बनाओ। सरकार में, सरकारी कागजात में जो गलत, क्योंकि सरकारी जो सिस्टम है ना, ये जो सिस्टम जो है सिस्टमेटिकली ढंग से ट्राइबल को कन्वर्ट कर रहा है। आपको सिस्टम से लड़ना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए कि सेंसस फॉर्म में ट्राइबल वर्ड को डालो, एनिमीज वर्ड को डालो। एंड व्हाट इज द वे टू डू दैट मैम? उसको डिमांड करना है, डिमांड, क्योंकि जो भी सरकार अभी ये कितनी अच्छी बात है कि ये जो मौजूदा सरकार है, बीजेपी सरकार है, ये तो हमेशा कहती रहती है कि सबको अपनी आइडेंटिटी बचाओ। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ये मना नहीं करेंगे, राइट टाइम है। हम कहेंगे सेंसस में आदिवासी वर्ड डालो, एनिमीज डालो, हम बचाना चाहते हैं, आप मदद करो। तो इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट से मनवाने के लिए गवर्नमेंट को लोगों की ओर से, जनता की ओर से आवाज़ तो आनी चाहिए ना। Exactly. तो लोग आवाज़ नहीं करते। अभी जैसे मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल, कोई जब मैं बोल रही हूँ तो मेरे को सुनने वाले हैं कि नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन एसटी क्रिश्चियन को एसटी नहीं देना है जब बोलेंगे तो सारे लोग भीड़ उतर आती है। Exactly. और आपको पता नहीं है कि एसटी जो प्रोविज़न है रिलीजन बेस में नहीं दिया था। Exactly. ये तो सबको, अगर आप क्रिश्चियन का जाएगा तो आपका भी जाएगा। Exactly. वही आपका भी जाएगा, दोनों नुकसान में रहेगा। बिल्कुल। तो मैम आपका जो तनी दर्शन एक जो आपका अपकमिंग बुक है, उसका बारे में उसमें ये सब डिस्कशन है आपका, ये सब उसमें concept है। मैंने तनी दर्शन में सेंसस के बारे में नहीं बोला है। ओके। लेकिन मैं जो आर्टिकल लिखती हूँ या जो रिसर्च काम करती हूँ, जो मैं सोचती हूँ, ये ट्राइबल आइडेंटिटी पर ही बेस होता है। यस। तो इसीलिए अगर मैं ट्राइबल ये जो अभी फिलोसफी पर काम कर रही हूँ, तनी दर्शन पर काम कर रही हूँ, तो मेरे जो एक अनकॉन्शियस माइंड में या कॉन्शियस माइंड जो भी कही, उसमें यही सब बातें हैं। ओके। और ये बहुत अच्छा बात है। आई होप यू नो द ऑडियंस अंडरस्टैंड दिस। और ये बहुत जैसे मैंने पहले बोला, आपका हर बातें ऐसा थॉट प्रोवोकिंग करते हैं कि सोचने वाली बात है ये तो ना। ओके मैम, आपने एक बुक भी लिखा था ये निशी लिंग्विस्टिक के ऊपर में, बाय द नेम निशी समाज भाषिक अध्ययन, जिसको निशी सोशल लिंग्विस्टिक बोल सकते हैं। सोशल लिंग्विस्टिक, हाँ, लैंग्वेज के थ्रू जो लैंग्वेज का जो इम्पोर्टेंस है जी, मैं ये कहती हूँ कि एक लैंग्वेज, अगर मैं अभी तानी फिलोसफी पर काम कर रही हूँ जी, तो लैंग्वेज के बगैर नहीं कर सकती थी। नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या है कि, और ये लैंग्वेज जो है वो कहाँ कैसे है, ओके, वो कैसे हम लोग ट्राइबल लोग जो अपनी ही लैंग्वेज को मार रहे हैं, ओके, हम लोग खुद सुसाइड कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, तो ये खतरनाक चीज़ें हैं। जैसे अभी हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, निशी होते हुए दोनों निशी में बात कर सकते थे जी। तो उसमें क्या है कि एक सोसाइटी को, एक पूरे एक समाज को, और समाज में स्त्री का स्थान क्या है, या लोगों की सोच विचार कैसे हैं, यानी या जो जस्टिस या इनजस्टिस है उसको किस तरह से लेते हैं, उन सारी चीज़ों को जानने के लिए हम लैंग्वेज का सहारा भी ले सकते हैं। लैंग्वेज को ही हम लेकर के जैसे कोई मुहावरा है, जैसे आप एग्जांपल के लिए ले लीजिए, औरत को लेकर के बहुत सारे चुटकुले बनते हैं। एग्जैक्टली। और खूब लोग मज़े लेकर हंसते हैं। एग्जैक्टली, है ना। वो मजाक उड़ाते हुए हंसते हैं। मगर इस हंसने में ना, ये हंसने वाला आदमी जो है, इसको ख्याल भी नहीं रहता है कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये हंसने में ना, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस होता है, आपके दिमाग में धीरे धीरे बनने लगता है कि औरत बेवकूफ़ी होती है। वेरी ट्रू। तो ये चीज़ें जो है ना, ये औरत को किस तरह से अब्यूज़ करने के लिए, और उस तरह से, क्योंकि लैंग्वेज का अपना एक पॉलिटिक्स होता है।
उसका गहरा मतलब ये होता है। तो इसलिए लैंग्वेज के थ्रू हम अगर आप झूठ भी बोल सकते हो हमारा निशी समाज तो बहुत अच्छा है, ये है वो है, लेकिन आपकी लैंग्वेज के जब हम अध्ययन करेंगे ना, रिसर्च करेंगे, तो आपको हम पूरा नंगा कर देंगे, आप किस पानी में खड़े हो। तो ये सोशल लिंग्विस्टिक चीज़ें थी जिसमें लैंग्वेज के थ्रू मैंने निशी समाज को जानने का प्रयास किया। ओके, एंड व्हाट आर योर फाइंडिंग्स मैम? सो बहुत सारी चीज़ें थी। एक तो अच्छी बात ये थी कि जो फोक लिटरेचर है जी वो अच्छा रहा है। ओके लेकिन फिर भी ये अभी खतरे में है जी पर इसके लिए तो बहुत लोग काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली मगर एक बात मुझे ये निशी ये में ये अच्छा लगा कि निशी लोग जो है अभी तक एंसेस्ट्रल विजडम को ना बहुत अच्छे से बचा के रखा हुआ है। ओके जैसे कुछ सिंबल्स वगैरह अभी देखिए लोग जो लिपि जो होता है ना, स्क्रिप्ट को भी लेकर के यहाँ पे बहुत फाइट होता है। एग्जैक्टली कुछ लोग कहते हैं मैंने लिपि बनाया, अब आप लोग मान लो। क्यों मान लें? क्यों मान लें? एक आदमी लिपि बनाएगा ना, स्क्रिप्ट बनाएगा और वो सोचते हैं कि मैं इतिहास रच लूँगा और सब लोग एक्सेप्ट कर लेगा। ये नहीं चलता है ना, ब्लाइंडली तो कोई फॉलो नहीं करेगा। ऐसा ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि ये हर आदमी की ईगो को हर्ट कर रहा है। लिपि बनाने के अपने तरीके होते हैं जी, ठीक है। तो ये फाइंडिंग जो चीज़ें हैं ना कैसी करनी है कि मुझे लगता है जो पर्सनली मुझे लगता है कि अगर आपको लिपि बनानी है जी और ये बहुत ज़रूरी है, ओके अपना लिपि होना बहुत ज़रूरी है ना। तो इसमें क्या है कि उसके बहुत सारे प्रोसेस होने पड़ेंगे। ओके अगर मान लो निशी से हमने पांच सिंबल्स दिए जी ना, जी तो एक एक सिंबल्स को के बारे में आपका रिसर्च पूरा काम होना पड़ेगा। यू हैव टू जस्टिफाई इट। वो जस्टिफाई करना पड़ेगा कहाँ से लिया, सोर्स क्या है और क्यों ऐसा क्यों लिया। आप बना के नहीं दे सकते पर्सनली, मैंने क्रिएट कर लिया अभी देखो ये अच्छा है आप इसको नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। ये समाज से ही उठाना पड़ेगा जो ऑलरेडी मौजूद है। आपको क्या लगता है कि आपके एंसेस्टर इतने बेवकूफ़ थे? हमारे एंसेस्टर इतने इम्पोर्टेंट, इतने वाइज, इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने हर जगह पर वो सिंबल्स को छोड़ दिया है। एग्जैक्टली आपको वहाँ से उठाना पड़ेगा और उसको पूरा मुहावरा है हम लोग हाँ खुद का, बिल्कुल सब इशारे सब है। आपको पेपर प्रेजेंट करने पड़ेंगे जी। तो एवरी जो अरुणाचल के जितने भी ट्राइब्स हैं उनके अलग अलग कमिटी बने ना, और उस कमिटी में कौन कौन रिसर्च स्कॉलर्स होंगे और किस किस ट्राइब से कितने कितने सिंबल्स आएंगे। एग्जैक्टली तो फिर ये सिंबल्स को आपके अपने समाज के कितने लोगों ने जैसे हमारे निशी में है तो निशी एलीट सोसाइटी है। अगर मैं स्कॉलर हूँ तो मैंने 2 सिंबल्स ढूंढ लिए। अब उसको मैं निशी एलीट सोसाइटी के सामने पेपर प्रेजेंट करूँगी। एग्जैक्टली मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने कैसे ढूंढा, ये क्यों निकला, कहाँ से, मैंने नहीं बनाया, ये समाज का ही है, ये एंसेस्टर का ही है। ओके क्योंकि मैं नहीं दे रही हूँ, मैं नहीं दे सकती, ऑलरेडी जो मौजूद है वो देना पड़ेगा ना जी। तो वो प्रूव करेंगे हाँ ये है। हमको करना पड़ेगा ना जी मैम। ऐसा करके एवरी ट्राइब से हम वो कलेक्ट करके आराम से बना सकते हैं। मगर हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, हर आदमी बहुत ज़्यादा खुद को इंटेलिजेंट समझते हैं और खुद को सोचते हैं कि मैं ही इतिहास बना लूँगा। इसमें स्क्रिप्ट नहीं बनेगा। हाँ, इसमें ऐसा सिर्फ कन्फ्लिक्ट बनेगा। हाँ, कन्फ्लिक्ट वो रहेगा। तो ये सब है जिसमें मैंने सोशल लिंग्विस्टिक चीज़ों में थोड़ा महसूस किया। जी जी, जो मुझे लगा जी। और आपका तनी दर्शन में मैम क्या फाइंडिंग्स रहा? आपने बोला कि सारा तनी के जितने 5 ये है ट्राइब्स है उसमें आपने सबका पढ़ा, क्या आपको डिफरेंस लगा या फिर क्या ऐसा क्या कुछ अलग है हमारा निसी और गालो में, जिसी आदि निसी आपतनी में? आई थिंक ऑलमोस्ट इट्स सेम। ये कुछ जो चीज़ें हैं जिसमें आपको लगता है कि वो अलग अलग लगते हैं ना, तो ये अलग अलग लगने वाली चीज़ जो है वो निशी में भी अलग अलग है। अभी जैसे ये दोईमुख का निशी थोड़ा सा कुछ अलग करेंगे, हमारे जोरम का कुछ अलग करेंगे, सेपा साइड की थोड़ा सा अलग करेंगे। बिल्कुल, तो अलग बोल के कुछ है नहीं अगर हम ऐसा देखते हैं तो सब सेम ही है। अच्छा। तो इसलिए क्या है कि मेरा काम तो ऐसे भी रिचुअल्स पार्ट को मैंने इतना मतलब नहीं किया है। ओके। लेकिन मैंने फिलोसॉफिकल जो चीज़ें हैं जहाँ से रिचुअल्स निकलता है। ओके।
क्योंकि रिचुअल्स तो जो लाइफ फिलोसफी है, हम किस चीज़ को कैसे देखते हैं, उसको जैसे हमारे भीतर कुछ चल रहा है और हम उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं जी, तो हमको एक सिंबल तो चाहिए ना, एक सहारा चाहिए, एग्जैक्टली एक शब्द चाहिए। जी, तो हम शब्द देते भी हैं तो लेकिन अंदर जैसे है एग्जैक्टली वैसे तो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते ना, नहीं होते कभी कभी। वो अधूरा ही होता है, लेकिन फिर भी एक कोशिश होती है। जी, तो ये सारी कोशिशें जो है वो रिचुअल्स है। ओके, तो मैं उसके पीछे रिचुअल्स, बियॉन्ड रिचुअल्स, जहाँ से ये रिचुअल्स पैदा हो रहे हैं, जी, ये फिलोसफी जो है उसको जानने की कोशिश की। तब Okay. हम सेम हैं, ठीक बोला। कोई फर्क नहीं है। अभी आप देखिए कि आपके आपातनी में ये जो है ऐसे सिंबल्स लगाते हैं, जी, tattoo उसको लेकर के कई बार आप अपतनी लोग जो है वो गलत बात करते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं, अभी देखिए ऐसा कहते हैं कि अपतनी लड़कियों ने ऐसे ऐसे जो टैटू बनाते थे, वो अपतनी लड़कियां बहुत खूबसूरत होती थी तो निशी लोग उसको अपहरण कर लेते थे ना, इसलिए बचने के लिए ऐसा करते थे। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आप ऐसा कहते हो, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं आपके भीतर अपने एंसेस्ट्रल विजडम के प्रति हीन भावना है, बैकवर्डनेस जो एक क्या बोलेंगे, एक फीलिंग है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे और कुछ शर्म आ रही है। शर्म आ रहा है। मैं कह रही हूँ आपको पता ही नहीं कि आपके एंसेस्टर आपसे कितने ज्यादा इंटेलिजेंट थे। एग्जैक्टली, एंड देयर आर लाइक नंबर्स आल्सो, इट हैज टू बी। आप उसको गलत नहीं कर सकते। देयर आर 5 इन दिस चिन एरिया, एंड उसका एक रीजन होता है। अगर उसमें आपने 3 या 4 लगा दिया तो वो जो हमारे नियम है, जो प्रीस्ट लोग नहीं मानते हैं, दैट्स अ ऑफेंस। बिल्कुल, वो दर्शन से आता है। वो दर्शन को ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, लाइफ फिलोसफी है वो, जिसमें एक हम जो अनस्पोकन जो चीज़ें हैं, जो इनविजिबल चीज़ है, या कुछ एक साइलेंट लैंग्वेज होता है, जैसे पोइट्री है। अगर हम पोइट्री लिखते हैं तो पोइट्री लिख लेने से सारी चीज़ें नहीं कही गई है। एग्जैक्टली, पोइट्री तो हम मजबूरी में लिखते हैं, हम कुछ महसूस कर रहे हैं जिसको बोला नहीं जा रहा है, तो कोशिश है वो। तो ये जो टैटू है, आपके एंसेस्टर ने नेचर की कुछ रहस्य को जाना है। That's why they did that. हाँ, कुछ मिस्ट्री को जाना है उन्होंने, उसको वो सिम्बलाइज करना चाहते हैं, और वो प्रॉस्पेरिटी फील कर रहा है। आप बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहे हैं कि थैंकफुलनेस जो चीज़ें आ रही है ना, वो भी चीज़ हो गई जी, है कि नहीं? कि नेचर ने हमको इतना कुछ दिया है कि उसको खुशी जाहिर करने के लिए हमारे पास वर्ड कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो ऐसा कुछ करें कि जो हमेशा रहे, हमेशा दिखे। और मेरे चेहरे पर अगर है तो मैं नहीं देख पा रही हूँ, तो तुम्हारे चेहरे पर हो तो मैं तुम्हें देखूँ और तुम मुझे देखे, हम एक हुए ना जी मैम। तो वो जो एक थैंकफुलनेस का, प्रॉस्पेरिटी का जो फीलिंग है, बिलोंगिंगनेस का, और इससे कम्युनिटी फीलिंग भी आती है ना जी मैम, कि सभी आपको मालूम होना पड़ेगा कि ट्राइबल कल्चर जो है वो कम्युनिटी फीलिंग के लिए ज़्यादा करते हैं। वेरी वेल मैम। हाँ, उसमें यूनिटी का जो फीलिंग है जी मैम, उसमें किसी कोई अपहरण करते बचने के लिए नहीं है। ये इसका तो बच्चा लोग ने ऐसा हवा में, इसका मतलब आप अपने एंसेस्टर को बदनाम कर रहे, मतलब उनको शर्मिंदा कर रहे हो। ये गलत बात है आपको, क्योंकि ऐसी बातें करने से क्या हो कि अगर निशील आदमी लोग तो ऐसे भी गुस्सा होता है, इससे तो कम्युनल मतलब चीज़ें भी हो सकती है ना। एग्जैक्टली। एक तो आप गलत बात कह रहे हैं जी, दूसरा मैंने वायलेंस को आपने ये कर दिया, इनवाइट कर रहे हैं। और ये जो टैटू वाला जो चीज़ है वो सिर्फ अपतनी में थोड़ी है, दुनिया के जितने भी ट्राइबल्स है उसमें कितने ट्राइबल सोसाइटी में टैटूज है। बिल्कुल बिल्कुल। निशी में भी कई जो समुदाय थे जो टैटू बनाते थे, अभी गायब हो गए स्लोली, अभी नहीं है। तो अभी अरुणाचल में भी और भी कितने लोग हैं जो बनाते हैं। बहुत अगर किसी लड़की को बचाने के लिए ये लगाते थे तो अब पता नहीं मर्द क्यों लगाते थे। एग्जैक्टली। उनको कौन अपहरण कर रहा है? बहुत सही कहा मैम। मैम आपका साथ बात करके इतना अच्छा लग रहा है। तो मैम राइटिंग के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि इज़ देयर एनी लाइक
वे प्रोसेस कि जो नया राइटर्स होते हैं उनको, जैसे आपने सारा इंस्पिरेशन आई फील लाइक आपने नेचर से लिया, अपना ये सब सराउंडिंग से और वीमेन फोक से, तो जो नया राइटर्स है उनको कैसे इनिशिएट करना है? क्योंकि बिकॉज आई थिंक बिगिनिंग इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क। सब लोग सोचते हैं जज करेंगे, नहीं ये लिखे नहीं लिखेंगे, वो करता हूँ, तो दैट इज़ व्हाट दे शुड डू, हाउ दे शुड बिगिन। मैं तो यही कहूँगी कि एक तो ये कोई प्रोफेशन नहीं है जी, राइटिंग ना, कि मतलब राइटिंग से आप कोई पैसा कमाने नहीं जा रहे हैं। एग्जैक्टली नहीं हो पाएंगे अरुणाचल में। एक तो क्या है कि लिखने से उल्टा आपको गाली भी मिलती है, हेटर्स मिल जाता है। एग्जैक्टली और लिखते समय आप ऐसे भी बहुत डेप्थनेस में जाते हैं, तो आप थोड़ा सा अकेला भी पड़ जाता है जी, तो उल्टा यहाँ रिस्क बहुत होते हैं, तो उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा जी। एक तो कमाई तो बिल्कुल भी नहीं है जी ना, कमाई और नहीं। दूसरा आदमी आपको समझेंगे नहीं, तो आप अकेले पढ़ते जाएंगे, तो एक रिस्क ये भी होता है जी। मगर इसके लिए आपको पहले अपने आप को समझना पड़ेगा जी बहुत मजबूत करना पड़ेगा। जी मजबूत कैसे करें ये जानना पड़ेगा ना, ओके इनर जो जर्नी है उसमें जाना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते, यहाँ अरुणाचल में बहुत लोगों को मैंने देखा है राइटर कहलाने का शौक बहुत होता है जी। इससे क्या होता है ना कि उनकी राइटिंग्स की वजह से कचरा बढ़ जाता है। तो ये राइटिंग्स जो है ना, अगर आप उनकी राइटिंग्स को पढ़ेंगे तो दुख होता है, क्योंकि ये क्या लिख रहे हैं पता नहीं। अब यहाँ क्या है ना, एक तो आप ट्राइबल है जी, आप आदिवासी है जी, आपको आदिवासियत ही नहीं मालूम। मान लीजिए आप लिख रहे हैं ना, जी, यहाँ के इंडिजीनियस चीज़ें आनी चाहिए ना। जी, जैसे अगर आप कोई कहानी लिख रहे हैं, जी, किसी लड़की का मान लीजिए एक लड़की की खूबसूरती की आपको तारीफ़ करनी है, जी, मतलब कैसे आपको समझना है, हाँ, तारीफ़ करनी है तो आप कहेंगे सूरज जैसे सुंदर है, चांद जैसे सुंदर है ना। अगर आप हिंदी में ऐसे लिखोगे तो वो गलत नहीं है, सही ही है, लेकिन आपको ट्राइबल राइटर्स के रूप में नहीं लिया जाएगा। ओके, क्योंकि एंड देन यू आर नॉट इवन फ्रॉम द अदर कम्युनिटी आल्सो, तो आप बीच में फंस गए। बिल्कुल, वो कल्चर के लोग भी आपको नहीं अपनाएंगे, नहीं अपनाएंगे, आपका जो राइटिंग है उनका भी नहीं हुआ, यहाँ का भी नहीं होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि हम जो है बेटी को चांद जैसे, सुनेंगे चांद को तो हम पिता कह रहे हैं, एग्जैक्टली उल्टा है हमारे और सूरज को तो हम माँ कह रहे हैं, यस, और सूरज जैसे सुंदर तो हम बोल ही नहीं रहे और बोल भी नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तो ये आपके जो पाँव है ना, उसको थोड़ा सा आपको, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको लिखना है ट्राइबल राइटर्स के रूप में ये है होना है, तो सबसे पहले ट्राइबल फिलोसॉफी को समझना सबसे पहले ज़रूरी है, अपना रूट्स को जरूर, और फिलोसॉफी ही रूट्स है। अगर आपको आपने नहीं समझा, जैसे मान लीजिए अरुणाचल में कोई रेगिस्तान ही नहीं है, लेकिन आप कहेंगे दो प्रेमी मिले रेगिस्तान में जैसे मिलते हैं, अगर आप रेगिस्तान का एग्जांपल दे रहे हो, गलत तो नहीं है मगर यहाँ के लिए ये ठीक नहीं है ना, हम लोग रिलेट भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, और बाहर के लोग आपकी राइटिंग को पढ़ेंगे, इधर अरुणाचल में रेगिस्तान किधर है क्या? तो यहाँ का जो फीलिंग है या यहाँ की कल्चर का जो, जब पढ़ते समय ना जी आपकी राइटिंग को हम पढ़ेंगे, तो ये दो प्रेमी रेगिस्तान में मिले, इसको आपका थ्रू से कैसा बोलेंगे मैम? दो प्रेमी रेगिस्तान, तो रेगिस्तान वर्ड को हटा के मैं ये कहूँगी, क्योंकि अगर मान लीजिए चेरापूंजी की बात होगी ना, चेरापूंजी में अगर दो प्रेमी मिल रहे हैं तो वहाँ तो बारिश बहुत होती है, बारिश ही बारिश है, तो मैं कहूँगी कि दो प्रेमी उस दिन इस तरह मिले जैसे चेरापूंजी में बारिश जिस दिन थम गई। वाह वाह, क्योंकि रोज बारिश होती तो परेशानी होती है ना, थम गई तो अच्छा लगता है, इसलिए ना आपको बोलते हैं इतना बड़े राइटर, इतना बड़ा राइटर तो नहीं हो, नहीं, योर थॉट इज सो अमेजिंग, सो डिफरेंट, इसलिए हमें अपना इसमें ग्राउंडेड रहना चाहिए, बहुत सही काम है ये जरूर है। ये अगर आप एक बार ग्राउंडेड हो गए जी, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, आप अपने आप लिखने लगोगे। ओके, ये आपको इंस्पायर करेगा। यस मैम, ये बहुत सही कहा। तो हम लोग ने, आपने बोला कि राइटर जो है रेदर गाली मिलते हैं, इसमें पैसा तो मिलने वाला नहीं है, बट दिस क्वेश्चन आई गॉट फ्रॉम लास्ट इंटरव्यू, समवन सेड कि बहुत सारा तो अपना कला को दे यूज़ इट फॉर द पॉलिटिकल दिस थिंग, अपीसमेंट के लिए भी, तो उस तरह से पैसा कमाए जाते हैं एंड ऑल दिस थिंग्स। क्या आपको लगता है कि राइटिंग, आप तो बहुत ही डेप्थ में बोलते हैं एंड आई थिंक यू विल नॉट एग्री विद दिस, बट क्या आपको लगता है कि वैसा वाला लिखना
उसमें वेटेज रहेगा क्या? ऐसा अपना कला को बिक्री किया जा सकते हैं? बिक्री तो नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत लोग करते हैं जी। और मेरा काम मुझे लोगों को जज करने में मज़ा नहीं आता। मज़ा इसलिए नहीं आता हाँ, क्योंकि मेरा एनर्जी वहाँ जाता है ना। जी। और जिनको उसमें मज़ा आ रहा है ऐसा करने में, जी। गिल्ट फीलिंग नहीं हो रही है, उन लोग को हो ही नहीं रहे। तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन Exactly. हमको जब ऐसा होता है, हाँ, हम नहीं करना चाहते ऐसा, नहीं करना चाहते। तो इसमें हमको अच्छा लगता है। हाँ, कितना नुकसान हो क्या हो, लेकिन जी, इसमें मुझे अच्छा लग रहा है। जी। डेट मीन्स हम बैलेंस कर रहे हैं ना, जी मैम, तो काफ़ी है। लेकिन ऐसे वाले बहुत है। ऐसा भी है। जी मैम। तो मैम आपका कुछ अपकमिंग जो होता निदर्शन वाला है, आपको कुछ ऐसे फ्यूचर में कुछ ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि काश मेरा पास इतना समय हो? बिकॉज टाइम इज़ द ओनली कंस्ट्रेंट आई थिंक। आपने बोला कि फाइनेंशियल का तो हम सोचते नहीं, ऐसा इतना समय हो, मेरा पास इतना एनर्जी हो कि मैं ऐसा कुछ लिख डालूँ, ऐसा कुछ है आपका ड्रीम? ऐसा तो कोई भी जो राइटर है, अगर उसकी प्यास अगर बुझ गई है तो क्या लिखेंगे? प्यास तो बनी ही रहती है। जी। ये एक किताब लिख लेना, इसके बाद मुझे लगता है कि इसमें वो सारी बातें नहीं आ पाई है, कुछ अधूरी ही रह गई है। जी। तो ये अधूरापन जो है ना, हाँ हाँ, ये नेक्स्ट बुक के लिए मुझे इंस्पायर करता है। जी। और ये अधूरापन ज़िंदगी भर चलेगा। और Okay. जो भी क्रिएटिव लोग हैं, जी। जैसे आप क्रिएटिव है, जी मैम। ये अधूरापन आपके भीतर रहना ज़रूरी है। ये मैम, आपको बहुत क्रिएटिविटी रहता के लिए इंस्पायर करता है। जी। तो ये तो है ही कि कहाँ ख़त्म हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। तो बहुत चाहती हूँ कि इससे बढ़कर और करूँ, इससे बढ़कर और करूँ। जी। तो आपके साथ ढेर सारा बातें करके बहुत अच्छा लगा। एनी मैसेजेस यू वुड लाइक टू गिव टू आवर व्यूअर्स, लास्ट मैसेजेस? सारे व्यूवर्स से यही, आपके जो व्यूवर्स से यही कहूँगी कि ये खुद बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। इनके पूछने के ढंग से मुझे पता चला, और ये बहुत खुशी की बात है जब दो औरतें मिलती हैं और इस तरह की जो इंटेलेक्चुअल बातें जब चलती है तो हमारे लिए फ़ख्र की बात होती है और बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि हम लोगों को और भी इस तरह के प्रोग्राम बीच बीच में करते रहने चाहिए, ताकि हमारे जो आपके जो व्यूवर्स हैं जी। उनको भी सोचना ये। और मैं एक बात ज़रूर ये कहूँगी कि सारे जो अरुणाचल में जितने भी धर्म जो रिलीजन कर रहे हैं जी। वो सभी धर्म के लोग जो कहते हैं अपने बच्चों से कि डाउट मत करो जी ना, बिलीव करो। एग्जैक्टली। तो मैं एक संदेश ये देना चाहूँगी जी। कि ऐसा मत कहिए। ओके। अगर आप बिलीव करते हैं तो आप करें, लेकिन बाकी को बच्चों को ऐसा मत कहिए, जी। क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम जो है आपके इंटेलिजेंसी के रास्ते को रोकता है, बहुत सही। आपको सोचने का मौका नहीं देता। बिल्कुल। और जब तक आप डाउट नहीं करोगे, प्रश्न कैसे करोगे? एग्जैक्टली। और प्रश्न नहीं करोगे तो ट्रूथ को खोजोगे कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। और जब खोजोगे नहीं, ट्रूथ सीकर्स बनोगे नहीं, तो कैसे सच्चाई को जानोगे? बिल्कुल। और जब नहीं ऐसा होगे तो हम बहुत बुद्धू समाज बनेंगे। इसलिए जो लोग पूछते हैं, डाउट करते हैं, अपने बच्चों को थोड़ा डाउट करना भी सिखाएं। ये मेरा संदेश है आपकी। बहुत अच्छा कहा मैम ने। तो आई होप यू ऑल हैव टेकन नोट ऑफ दैट एंड स्टार्ट डाउटिंग फ्रॉम टुडे, बट इन अ गुड डायरेक्शन। सी यू ऑल नेक्स्ट वीक with one more writers. Till then, keep following the space for daily updates on news and more. Paya Ling Chon.